Welcome to Sex Scandal and Bollywood with Preetam Pyare. Oh God. ठीक है now you try removing time now. It's been almost a month now we've not met. हाँ मिलते हैं. Okay. I keep in touch. Yeah, bye. 2014 IFA Awards यादगार सफर रहा है मेरा. As it was my first trip out of India और साथ ही I was hosting it. ये मेरे लिए काफी यादगार साल रहा. मैं अपनी बिग बॉस की जर्नी खत्म कर 8 घंटे की मलिंडो एयरलाइंस का सफर तय कर सीधा जा रहा था मलेशिया टू बी अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स. जी हां, आईफा. एटलीस्ट जहां तक मेरी नॉलेज है ये वो अवार्ड्स हैं जो कोई भी स्टार, सुपरस्टार मिस नहीं करना चाहता. एंड टू ऑल माई सरप्राइजेस, कुड यू बिलीव इट, मलिंडो एयरलाइंस की उस बिजनेस क्लास में मेरी बगल वाली सीट पर थी बिपाशा बासु. या जस्ट राइट नेक्स्ट टू मी, बिपाशा बासु. अब ये वो दौर था जहां बिपाशा बासु का करियर कुछ खास कमाल नहीं दिखा रहा था. शी वॉज नॉट डूइंग ग्रेट फिल्म्स और बॉक्स ऑफिस पर भी बॉम्बशेल की काफी फिल्में जो है बॉम्ब हो गई थी. शी रिसेंटली कंप्लीटेड विक्रम भट्ट्स क्रिएचर, लेकिन हमारी ह्यूमन स्पीशीज को ये क्रिएचर कुछ खास समझ नहीं आई. कहते हैं जब भी हीरोइन का करियर कुछ खास कमाल नहीं दिखाता है तो उनके अंतर मन की आत्मा उन्हें कहती है शी शुड सेटल डाउन. यही बिपाशा बासु के साथ भी हुआ. एक मिनट, हे, ये मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? शी वॉज स्माइलिंग, शी वॉज ब्लशिंग. ओह, हर स्किन वॉज ग्लोइंग. शी इज इन लव, डेफिनेटली. जब भी आप लड़की के चेहरे पर ये 3 चीजें देख लें, डेफिनेटली शी इज डेटिंग, शी इज इन लव. वाकई उस समय टीवी एक्टर करण सिंह ग्रोवर को डेट कर रही थी, जो उनके अब के ऑफिशियली हस्बैंड होते हैं. खैर, इस सफर को और भी मजेदार बनाने के लिए आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर. भाई 8 घंटे का सफर अब ऐसे ही चुप चुप होते हुए कट जाए तो फिर क्या कटे. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर एवरीथिंग अंडर द सन. फिल्म्स, बॉलीवुड, लाइक्स, डिसलाइक्स, फूड, कल्चर, एवरीथिंग. एक चीज जो मैं पूछना चाहता था वो था वो कंट्रोवर्शियल सवाल, वो स्कैंडल. शायद वो मेरी बातों से अंदाजा लगा गई थी कि ये मेरे सारे सवाल, सारी बातचीत किस दिशा में मुड़ने वाली है. शी वॉज क्लेवर इनफ टू स्किप इट, या मैं कहूं कि बहुत स्मार्टली उन्होंने डॉज किया. अब ये वो इंसिडेंट था, वो कंट्रोवर्सी, वो स्कैंडल था जिन्होंने उनके करियर को काफी सेटबैक दिया और उनकी पर्सनल लाइफ वॉज ऑल्सो अंडर ट्रबल वाटर्स. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक फोन कॉल, याद है आप लोगों को, बिटवीन हर एंड द लीडिंग पॉलिटिशियन. वैसे तो ये फोन कॉल बहुत ही कैजुअल कन्वर्सेशन थी बिटवीन बिपाशा बासु एंड द पॉलिटिशियन, जहां वो फोन कॉल लगा करके कहती हैं, हाय, हाउ आर यू, आई सॉ यू इन द अवार्ड सेरेमनी, इट्स बीन सो लॉन्ग, वी शुड कैच अप. द ओल्ड पॉलिटिशियन सेज, yes babes, thank you for remembering an old person like me. इस पे बिप्स कहती हैं, Old person like you? I don't think so. Age really matters. It matters between the legs, ना. दोनों हंसते हैं, मिलने का वादा करते हैं और फोन कट जाता है. जब ये फोन कॉल पब्लिक डोमेन में आया तो बवाल मच गया. आपको तो पता है हमारी मीडिया बाल की खाल निकाल लेती है. वही हुआ. अब ये लीडिंग पॉलिटिशियन कोई और नहीं बल्कि उस समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमर सिंह थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने आकर के इस बात का खुलासा किया कि हाँ, ये मैं ही हूं, ये मेरी ही आवाज है. लेकिन जिस लड़की को आप बिपाशा बासु बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स जो बता रही हैं, वो बिपाशा बासु नहीं बल्कि कोई और बिपाशा है. वाकई ये कोई और बिपाशा थी. खैर, ये कहना मुश्किल भी है क्योंकि कंफर्म रिपोर्ट्स किसी के पास नहीं है. बट द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन.
वैसे आपको बताऊं, कंट्रोवर्सी और बिपाशा बासु, ये दोनों बातें जो हैं वो हैंड इन हैंड जाती हैं। कैट फाइट्स बिटवीन एक्ट्रेसेस आर वेरी कॉमन, लेकिन बात तब नॉट सो कूल जब एक कैट फाइट जो है रियल फाइट में बदल जाए। फिल्म अजनबी के सेट पर करीना कपूर को बिपाशा बासु की प्रेजेंस एक मन नहीं भाती थी, और ये बात एक दिन इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच में कैट फाइट होते होते हाथापाई तक हो गई, और करीना कपूर ने बिपाशा बासु को एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। अब ये अलग बात है कि बीच बचाव करने के लिए बॉबी देओल को कूदना पड़ा। खैर, इसके बाद करीना कपूर ने अपने किए पर माफी तक मांगी, लेकिन इस थप्पड़ की गूंज तो शायद आज भी बिपाशा बासु को सुनाई देती होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करीना कपूर से बिपाशा बासु के बारे में पूछा गया, उनकी केमिस्ट्री बिटवीन हर एंड सैफ अली खान। फिल्म रेस तो आपको याद ही होगी, और उसमें केमिस्ट्री बिटवीन सैफ अली खान एंड बिपाशा बासु वॉज टॉक ऑफ द टाउन। तब करीना कपूर ने बिपाशा बासु को काली बिल्ली कह करके एड्रेस किया था। अब ये वो दौर था जहां पर बिपाशा बासु की केमिस्ट्री विद द को एक्टर्स वो सुर्खियां बटोर रही थी। बिपाशा बासु के पास में अच्छी फिल्में थी, बॉक्स ऑफिस में भी हर एक फिल्म जो है सुपर डुपर हिट हो रही थी, और 2007 आते आते एक स्टार बन गई थी। 2007 में ही लिस्बन की एक पार्टी के अंदर उनकी मुलाकात जो है फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से हुई, और इसकी चर्चाएं हिंदुस्तान तक हुई, क्योंकि इस पार्टी में कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए गए थे जो बहुत ही अप एंड क्लोज दिखाई दे रहे थे बिटवीन बिपाशा बासु एंड रोनाल्डो। उस समय जॉन इब्राहिम जो थे उनके बॉयफ्रेंड, वो पौंडीचेरी में शूट कर रहे थे नागेश कुकनूर की फिल्म आशाएं। जब उनको ये बात का पता चला, तब जॉन इब्राहिम ने अपने आप को पूरा एक दिन होटल के रूम में बंद कर लिया और किसी से बात नहीं की। खैर, खटास तो उनके रिश्ते में 2007 में ही पड़ चुकी थी, लेकिन 2012 आते आते इस फोन कंट्रोवर्सी ने हमेशा हमेशा के लिए बिपाशा बासु और जॉन इब्राहिम के रिश्ते को खत्म कर दिया। वैसे हम तो कोई होते नहीं किसी पर इल्जाम लगाने वाले, लेकिन बात हुई है और निकली है तो बड़ी दूर तक जाती है। रात के अंधेरे में कई चीजें होती हैं, कई फोन कॉल्स, कई सेक्स, कई स्कैंडल्स। कुछ याद रहते हैं, कुछ सुर्खियां बन जाते हैं, लेकिन मॉरल ग्राउंड्स पर एथिकली किसी का पर्सनल फोन कॉल रिकॉर्ड करना ये एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन ये बॉलीवुड है जनाब, यहां बहुत कुछ होता है। बिपाशा बासु की इस कंट्रोवर्सी के बाद में अमर सिंह का नाम फिर एक बार सुर्खियों पे था। इस बार वो फोन कन्वर्सेशन में जया प्रदा को पॉलिटिकल पाठ पढ़ाते हुए पाए गए थे। कहावत है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। खैर, ऐसी और भी सेक्स स्कैंडल एंड बॉलीवुड की कहानियां लेकर के मैं प्रीतम प्यारे फिर आ जाऊंगा एक नई कहानी के साथ। प्लेन लैंड होने वाला और मेरे इस उड़ान का सफर मलेशिया में जाकर के खत्म होता है। सी यू ऑन द अदर साइड इन सेक्स स्कैंडल एंड बॉलीवुड।